Hello friends, today we shall study poetic forms and poetic devices. Poetic forms से हमारा क्या मतलब है कि पोइम्स किस किस टाइप की होती हैं. पोइटिक डिवाइसेस उन पोइम्स की खूबसूरती के लिए किस तरह के डिवाइसेस यूज किए जाते हैं. ये टॉपिक हम 3-4 लेक्चर्स में कवर करेंगे. ये पहला लेक्चर है. आई एम डॉक्टर सत्यपाल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. द फर्स्ट टॉपिक इज एलिट्रेशन एंड एल्यूशन. हमारे सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एलिट्रेशन एंड एल्यूशन. एलिट्रेशन एलिट्रेशन होता क्या है? एलिट्रेशन का मतलब है, हिंदी में अगर हम कहें तो अनुप्रास. अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकार से हमारा मतलब है कि जब कई सारे शब्द एक ही आवाज से शुरू होते हों. थोड़ा सा आप ध्यान दें तो ये एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है. सारे शब्द ब से स्टार्ट हो रहे हैं. ब्लैक, बग, बिट, बिग, बेयर. बीच में ए ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि ए भी बी से ब आवाज से स्टार्ट हो. बीच में द, ए या प्रेपोजिशंस या कंजंक्शंस, वो ऐसे अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो उस साउंड से भले ही स्टार्ट ना हो फिर भी वो एलिट्रेशन होता है. चलिए हम इसको पढ़ते हैं. व्हेन वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड एंड आर प्लेस्ड टुगेदर. बिल्कुल साथ साथ शब्द हों, जैसे ये साथ साथ हैं, और वो साउंड सेम हो, वी कॉल इट एलिट्रेशन. उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, एलिट्रेशन इन्वॉल्व्स रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड्स इन कंटिन्यूएशन. एक साथ के शब्दों में एक ही आवाज जब रिपीट होती है इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स और सिलेबल्स. सिलेबल्स, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, आप बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स की बात ही समझ लीजिए. बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में जब सेम साउंड्स बार बार रिपीट होती हैं तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. एग्जाम्पल भी आपको देना चाहिए. ब्लैक, बग, बिट, अ बिग बेयर, सब ब से शुरू होते हैं, तो ये एलिट्रेशन है. टाइप्स ऑफ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन कई टाइप का होता है. आधार क्या है? वॉवल्स के आधार पर, यानी कि स्वर की आवाज के आधार पर, व्यंजन की आवाज के आधार पर कई प्रकार के होते हैं. आइए हम इसको पढ़ते हैं. कॉन्सोनेंट्स. जब कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की आवाज बार बार शब्दों की शुरुआत में रिपीट हो. एसोनेंस, unvoiced alliteration are various forms of alliteration. Hence we can classify alliteration into 4 types. 4 प्रकार के. समझते हैं कौन कौन से 4 प्रकार हैं. जनरल alliteration. General alliteration refers to repetition of same initial sounds in series of words. For example, Sally saw 17 savages. Sally नाम है किसी का, सो उसने देखा, 17 savages. Savages मीन जंगली लोग. सब स से शुरू होते हैं, चारों शब्द स से शुरू हो रहे हैं, ये जनरल एलिट्रेशन होता है. दूसरा टाइप जो है वो है कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस रिफर्स टू द रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड. मैंने आपको पहले बताया कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है? क, ख, ग, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं. और वाउल साउंड कौन सी होती हैं? वाउल साउंड जैसे ए, आ, ई, उ. यानी ए, आ, ई, उ स्वर ना होकर के जो व्यंजन साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, एट द बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल एक पैटर्न से हर शब्द के बीच में, हर शब्द की शुरुआत में या हर शब्द के आखिर में इस तरह की आवाज एक ही पैटर्न से शुरू होती हो तो वो हम उसको कॉन्सोनेंस कहेंगे. जैसे ये सेंटेंस देखिए, निम्बली ही नेम्ड द नंबर्स. निम्बली ही नेम्ड द नंबर्स. न साउंड, फिर ये न साउंड, और फिर ये न साउंड, ये सभी जो हैं वो कॉन्सोनेंस बनाते हैं. कॉन्सोनेंस भी एलिट्रेशन ही है. हियर द रिपीटेड न एंड म. आप देखिए निम्बली, निम्बली में भी न, बीच में एक वावल, फिर म. और नेम्ड में भी एक न के बाद एक वावल, फिर म. और नंबर्स में भी एक वावल के बाद फिर म. इस तरह की रिपीटिशन, इस तरह का रेपिटेशन जो है वो न और म साउंड का जैसा रेपिटेशन यहां पर है. कॉज बोथ कॉन्सोनेंस एंड एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का ही टाइप है कॉन्सोनेंस, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, इसलिए हम इसको कॉन्सोनेंस कहते हैं. एसोनेंस की बात करें तो एसोनेंस रिफर्स टू रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स विद इन ए वर्ड. एसोनेंस जो है रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड है एक ही शब्द में. अब पहले कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही थी, अब हम बात करें वाउल साउंड की. ऑल एलिट्रेशंस, ऑल ऑल्टर की, ऑल्टरेशंस ऑलवेज ऑल्टर माई क्लॉथ्स ऑफुली. ऑल देखिए,
ओ की आवाज आ रही है, ऑल्टरेशन ओ की आवाज आ रही है। आप हो सकता है इसको अ बोलते हो, लेकिन ये ओ है। ऑल, आल नहीं होता है, ये ऑल। ऑल ऑल्टरेशंस ऑलवेज ऑल्टर माई क्लॉथ्स awfully. The repetition of O sound produced by the letter A, सब जगह A लेटर है, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो O है, और वो सब शब्दों की शुरुआत में हो रही है, इसलिए इसको हम एलिट्रेशन और उसका टाइप एसोनेंस कहेंगे। अगला टाइप जो एलिट्रेशन का है वो है अनवॉइस्ड एलिट्रेशन। सम एलिट्रेशन मे नॉट बी वॉइस्ड, कुछ एलिट्रेशन जो होते हैं ऐसे जहां लेटर सेम होता है परंतु जो साउंड आ रही है वो होती ही नहीं है, वो साइलेंट होता है। ऐसा एग्जाम्पल, पैरी जस्ट पॉप्ड अ पिंक पिंक टेरोडैक्टिल, यहां पर ये प प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। हियर द रेपिटेशन ऑफ प साउंड इंक्लूडेड इन दिस वर्ड ऑल्सो, बट प इन दिस वर्ड इज साइलेंट। ये ना देखने में वो एलिट्रेशन लगता है, लेकिन एक्चुअली एलिट्रेशन नहीं होता है। इसके साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन इज ए ब्रीफ एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिटरेरी और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई पॉलिटिकल इवेंट, कोई कल्चरल इवेंट, कोई हिस्टोरिकल इवेंट जो बहुत ही फेमस हो, उसकी तरफ इनडायरेक्ट रेफरेंस उसकी तरफ दिया जाए, है ना। तो अगर हम इनडायरेक्टली कहें कि ये आदमी स्वभाव से लंका का राजा है, तो हम क्या कहना चाहते हैं? बड़ा ही गुस्सैल है, रावण जैसा है। हमने रावण का नाम नहीं लिया, हमने इनडायरेक्ट बोला ये स्वभाव से लंका का राजा है, तो वो क्या हो गया? एल्यूशन। यानी कि बहुत ही शॉर्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस होगा एक पर्सन को या कोई स्थान को या कोई चीज को, और वो पर्सन या तो हिस्ट्री में होगा, वो हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, पॉलिटिकल, इस तरह का कोई होगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट एक्ट लाइक रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, इसके सामने रोमियो की तरह व्यवहार ना करो। रोमियो कौन था? रोमियो शेक्सपियर के एक प्ले रोमियो एंड जूलियट का हीरो था। रोमियो वॉज शेक्सपियर्स हीरो, अ पैशनेट लवर ऑफ जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर का एक प्ले था रोमियो एंड जूलियट। तो हम आमतौर पर कोई भी आशिक जो होता है, कोई भी लवर जो होता है, उसको कह देते हैं रोमियो। तो रोमियो का मतलब हम कह देते हैं अरे यार ये तो रोमियो है। रोमियो मतलब पैशनेट लवर है, पैशनेट लवर होने का ढोंग कर रहा है, या पैशनेट लवर वास्तव में है, वो शेक्सपियर के रोमियो की तरह बिहेव करता है। तो इनडायरेक्ट रेफरेंस है। एल्यूशन के टाइप्स की अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एल्यूशन इज रिलीजियस एल्यूशन। धर्म के टॉपिक्स पर, हिस्ट्री के टॉपिक्स पर, मिथोलॉजी के टॉपिक्स पर, लिटरेरी एल्यूशंस। वी कैन क्लासिफाई एल्यूशंस इनटू 4 टाइप्स। हिस्टोरिकल, सबसे पहले बात करें हम, इट इज एन एल्यूशन टू अ, ये दोनों शब्द अलग अलग होने चाहिए, गलती से टाइप हुए हैं एक साथ, अलग अलग होने चाहिए। हिस्टोरिकल इवेंट और ए पीरियड, ये हम एल्यूशन जो है हिस्टोरिकल इवेंट किसी युग के या उसमें हुई एक घटना के। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ नीरो, इट सजेस्ट डिस्टर्बिंग बिहेवियर लाइक दैट ऑफ एन इनफेमस रोमन एम्परर। नीरो हिस्ट्री का एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो ये हिस्टोरिकल एल्यूजन हुआ। मिथोलॉजिकल की बात करें, इट इज एन एल्यूशन टू ए मिथोलॉजिकल फिगर। मिथोलॉजी क्या होती है? मिथोलॉजी मीन्स ऐसी कहानियां जो सच नहीं है लेकिन माना जाता है कि ऐसा हुआ था या ऐसा हो सकता है, वो मिथ्स होते हैं, दंत कथाएं जिनको हिंदी में कहेंगे। तो एल्यूशन टू अ मिथोलॉजिकल फिगर और अ स्टोरी, फॉर एग्जांपल, शी रेन फास्टर देन हर्मीज। हर्मीज इज द मैसेंजर ऑफ ग्रीक गॉड्स। हर्मीज ग्रीक गॉड्स का एक मैसेंजर है जो बहुत तेजी से जाकर के संदेश देता है। तो हम किसी की तुलना करें, शी रेन फास्टर देन हर्मीज, तो वो हर्मीज से भी ज्यादा तेज दौड़ती है। ये हर्मीज क्योंकि मिथ्स में एक कैरेक्टर है, दंत कथाओं में एक कैरेक्टर है, तो वो मिथोलॉजिकल एल्यूजन हुआ। लिटरेरी एल्यूजन की बात करें, इट इज एन एल्यूजन टू अ लिटरेरी टेक्स्ट और अ फिगर। लिटरेचर में किसी व्यक्ति या किसी घटना का रेफरेंस दिया जाए, वो लिटरेरी एल्यूजन होगा। यू आर एक्टिंग लाइक such a Scrooge. Scrooge is a miserly and selfish character in Dickens' A Christmas Carol. चार्ल्स डिकिंस एक नोवेलिस्ट है, उसके नोवेल में स्क्रूज नाम का एक जो पर्सन है इज माइजरली, वो बहुत ही लालची है और बहुत ही सेल्फिश है। तो हम किसी को बहुत ही लालची और सेल्फिश कहें तो हम कह सकते हैं यू आर एक्टिंग लाइक सच ए स्क्रूज।
तो स्क्रूज का मतलब है लालची। एक्चुअली इसका रेफरेंस डिकिंस के नॉवल से है। रिलीजियस रेफरेंस की बात करें, रिलीजियस एल्यूजन की बात करें, इट इज एन एल्यूजन टू अ रिलीजियस टेक्स्ट, स्टोरी और फिगर। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्लेक्टिंग ऑन हर क्रूअल बिहेवियर, सिंड्रेला's stepmother stood like a pillar of salt। ये धर्म से रिलेटेड है, तो इसको हम रिलीजियस एल्यूजन कहेंगे। एक्चुअली इनके टाइप्स आप भले ही एग्जाम में याद हो जाए, आप लिख दें, अगर नहीं तो याद नहीं होते हैं तो कम से कम एल्यूजन क्या है उसको डिटेल में बताएं और उसके एग्जाम्पल्स ले लें। टाइप्स देना कोई जरूरी नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए आपको कि एल्यूजन क्या होता है, उसको अच्छे से बताएं और उसके एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप 2-3 एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और फिर आप टाइप्स के सिर्फ नाम बता दें, हिस्टोरिकल, मिथोलॉजिकल, लिटरेरी, रिलीजियस, इतने टाइप के एल्यूजन्स होते हैं, वो काफी होगा। द यूज ऑफ एल्यूजन इनेबल्स राइटर। अब एल्यूजन का फंक्शन क्या है? वो राइटर्स और पोइट्स को टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंप्लीफाई करने में, इमोशंस को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। एल्यूजन हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड। हमने थोड़ा सा कह दिया ये तो राजा हरिश्चंद्र है, सामने वाले को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई वो हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। इस सारी बात को हमने राजा हरिश्चंद्र से कंपेयर कर दिया। दे फील द सीन इजिली इफ दे नो अबाउट देम। अगर हम राजा हरिश्चंद्र का नाम ही नहीं सुना, हम कहिए तो राजा हरिश्चंद्र है, तो सुनने वाले को राजा हरिश्चंद्र के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, ना उसको पता हरिश्चंद्र कौन था, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में तब आएगा जब हम उसके बारे में कुछ जानते हों। और आमतौर पर जो एल्यूजन्स होते हैं वो बहुत ही फेमस कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर किए होते हैं। इफ यूज्ड करेक्टली, एल्यूजन्स कैन क्रिएट अ डिटेल्ड इमेज टू द रीडर। रीडर के दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर ले आते हैं अगर हमें मालूम हो कि वो किससे रिलेटेड है, किसका रेफरेंस दिया जा रहा है, और अगर हम उसको सही तरीके से यूज करें। लीजिए, आप आज के टॉपिक में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। इसके बाकी टॉपिक्स हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।